प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं अजय सिंह, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। युवा पीढ़ी का एक अलग ही रोल होता है चुनाव में। जैसा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव की तारीखें आ गई हैं और हमारे साथ अभी जो मौजूद लड़कियां हैं वो लोग पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। ऐसे में हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी सोच क्या है। युवा पीढ़ी की एक अलग सोच होती है। आइए बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। नाम बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम प्राची शुक्ला है। रांची, जैसा कि तुम चुनाव है ये पता है, अब पहली बार वोट दोगी? जी सर। क्या कर रही हो उस समय? सर मैंने बीटेक किया है, अब मैं गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो क्या लग रहा है, जॉब मिलेगी? सर अभी जैसे सब पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं सर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई हो गया है। कोविड को भी इसका रीज़न बताया जाता है, बट सर कोविड कह देने से ये इस चीज़ को आप कवर अप नहीं कर सकते हैं जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, और दूसरे इश्यूज़ को लाने देने से जो इस समय मेन इशू जो है यूथ फेस कर रहा है, आप उसे कवर अप नहीं कर सकते हैं। और सर कोई भी एक्सक्यूज़ इस चीज़ को यूथ जो इस समय प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको कवर अप करने के लिए सर काफ़ी नहीं है। तो सर जैसे माता पिता और साथ के जो लोग हैं, कुछ लोग हैं सर, वो लोग हमेशा यही कहते हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज चूज़ किया है, पता नहीं क्या होगा, रिज़ल्ट भी कितने सालों में आता है, आगे पता नहीं सरकार बदली तो सर पता नहीं रिक्रूटमेंट होगा कि नहीं होगा। आरक्षण सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, रिजर्वेशन। और सर रिजर्वेशन से सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करूँगी सर, रिजर्वेशन का सोसाइटी पर ये इम्पैक्ट है कि सर हेट्रेड भी बहुत ये जनरेट कर रहा है। सर रिजर्वेशन जब लाया गया था तो वो इसलिए लाया गया था कि जो हमारे यहाँ के दलित हैं उनको एक लेवल पे लाया जा सके, जो पिछड़ गए हैं उनको बराबरी पे लाया जा सके, ताकि सर हमारा देश मिल करके सब एक साथ मिल करके आगे बढ़ सकें। पर सर आज इसका इतना नेगेटिव इफेक्ट आ गया है सर, हम जो हैं सर, हम यूथ हैं, हमारे लिए रिलीजन कास्ट कुछ मैटर नहीं करता है। हम किसी को भी रिलीजन कास्ट के बेसिस पे जज नहीं करते हैं, बट सर कास्ट और रिलीजन के बारे में हम तब सोचना शुरू कर देते हैं जब हमें ये बताया जाता है कि रिजर्वेशन है, पता नहीं तुमसे कमज़ोर वाले को नौकरी मिल जाएगी और तुम्हें नहीं मिलेगी शायद। तो सर रिजर्वेशन ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और आप जो गरीब है, जिसको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, उसकी सहायता करिए उसको। पर जो बच्चा पढ़ने में तेज़ है, पढ़ाई में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, नौकरी में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और करप्शन कम होना, करप्शन ऑब्वियसली सर, ये तो करप्शन की प्रॉब्लम तो सर हमेशा से चली आई है। करप्शन सर जब से ब्रिटिशर्स गए हैं तो ये हमको दे करके ही गए हैं, करप्शन वो लेगेसी चली आ रही है। कुछ और बताइए गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करें तो जो अभी हमने देखा, जो पेपर लीक हो गए थे, यूपी टेट का पेपर जो लीक हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो पेपर लीक हो जाते हैं, मतलब बच्चे इतना तैयारी करते हैं, सब स्टूडेंट्स इतनी प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, फॉर्म्स फिर से फिल करने पड़ते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे गवर्नमेंट के। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप बताइए, क्या नाम है? अनुराधा। अनुराधा जी, क्या जानती है इस चुनावी रणनीति के बारे में? ये जानते हैं कि अगर सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगी तो ज़रूर उसे वोट मिलेगा। पर उसमें मतलब ठीक है, अच्छी है सरकार, पर उसको मतलब वीक पॉइंट्स, ड्रॉबैक्स जो हैं उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे काफ़ी जैसे जो जॉब्स पे है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे सपा की सरकार थी तो इसका मतलब उस समय था कि हाँ जॉब्स थी, बट वो था कि वायलेंस भी काफ़ी था वहाँ पर अब जो है हम लोग सेफ़ फील करते हैं। पर अब जॉब पर जो है, अब हम कोई किसी गवर्नमेंट को अच्छा नहीं कह सकते, किसी ना किसी में तो ड्रॉबैक है। तो मतलब जो भी सरकार आए वो ड्रॉबैक्स पे फोकस करे, मैं ये चाहती हूँ बस। सरकार को पूरी तरीके से ब्लेम कर देना भी नहीं सही होगा। इस बार कुछ चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा रहे हैं सर, जैसे कि कोविड का चैलेंज रहा है, वो हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व उसे फेस कर रहा था। तो सर सरकार को भी शायद सर हम बीजेपी को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने इतना बढ़िया, इतना मजबूत कर दिया है कि सर अब कोई भी लड़की जो हो वो डरती नहीं है बाहर जाने में, हमें किसी से डर नहीं लगता है। लड़की हूँ, लड़ सकती है।
लड़की है, लड़ सकती है सर, बिल्कुल। और सर लॉ है सर, जब एडमिनिस्ट्रेशन है तो सर लड़ाई भी सर मजबूत होती है सर, बिना किसी डर के होती है सर। और कोई भी किसी भी कम्युनिटी या किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं किया जाता है सर। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों को मौका मिला। यही नहीं कि सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, कुछ करके दिखा सकती हैं। तो वो सब आए, स्कीम्स आए काफ़ी। कैसी है ये सरकार उत्तर प्रदेश की? सर उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें तो सर एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तो हम इनको बहुत ही बड़ा धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि सर एज अ गर्ल मैं बहुत सेफ़ फील करती हूँ। मैं 9 बजे लौट करके आती हूँ लाइब्रेरी से। पहले के समय की बात होती है, अगर सपा सरकार की बात होती तो मेरे पिताजी कभी भी मुझे 9 बजे नहीं आने देते, वो मुझे छोड़ने भी जाते थे और लेने भी जाते थे। पर सर आज के टाइम पे मैं बहुत ही सेफ़ फील करती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ सर। मुझे कोई डर नहीं रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग है सर कि आपको जो पहले हम जो गूंस जो हम खड़े हुए देखते थे साइड में, हमें लगता था कि सर बहुत पास में बहुत कुछ होता रहता था। हमें लगता था कि हम बहुत हेल्पलेस फील करते थे उस चीज़ को लेकर के, कुछ भी हो सकता है। और सर जो ये मुलायम सरकार थी सर, मैं वैसे स्पेसिफिकली कहना नहीं चाहती हूँ, बट सर वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर करती थी। और सर सिर्फ एक सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, हर जो सरकार आई है उसने किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर किया है। और सर हम जो यूथ हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हम हर चीज़ समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कम्युनिटी और रिलीजन को फेवर करके हमसे वोट बैंक ले सकते हैं। सर हमें कम्युनिटी और रिलीजन को फेवर करने वाली पार्टी नहीं चाहिए। हमें वो पार्टी चाहिए जिसका फोकस नेशनल ग्रोथ हो, जो एम्प्लॉयमेंट की बात करे, जो एजुकेशन की बात करे। सर ये रिलीजन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करके हमें कंफ्यूज करने की कोशिश ना करे, बस सर। आप एजुकेशन को लेकर बताइए, ये कोरोना काल में कैसा रहा एजुकेशन आप? सर अगर हम बात करें तो ऑनलाइन का सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम से अब जो हमारे ऊपर आने वाले जो हमारे पीढ़ी हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऑनलाइन सिस्टम से हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हुई, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई। हमें जो स्किल डेवलपमेंट होना था वो हमको स्किल डेवलपमेंट नहीं मिला ऑनलाइन सिस्टम से। जो मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लोग गवर्नमेंट ने ऐसे ही प्रमोट कर दिया, जो कि मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके मार्क्स पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं था ऑनलाइन सिस्टम। ठीक है, माना कि कोविड था तो ऑनलाइन सिस्टम किया, लेकिन ये जो प्रमोशन स्ट्रैटेजी थी, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं थी। जॉब कितने दिए गवर्नमेंट ने? सर आप अभी हाल ही में देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी का कितना बड़ा इशू चल रहा है। सर ये भी बहुत बड़ा घपला हुआ है इस बार, और यूथ जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस चीज़ से। तो सर जॉब्स तो सर गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहूँगी कि देने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने देने की कोशिश करी, बट इसमें वो थोड़े से वीक रहे। मे बी उनका मेन फोकस इस चीज़ पर नहीं था, दूसरे इशूज़ पे फोकस था। तो इस वजह से रिक्रूटमेंट्स तो सर बहुत ही कम हुए हैं सर। जितना एक्सपेक्ट कर रहा था यूथ, और जिस वजह से हमने उनको जितना वोट किया था, उतना रिक्रूटमेंट तो नहीं हुआ है। और सर जीता जागता एक उदाहरण है सर आरआरबी एनटीपीसी का, जो आप देख सकते हैं, जो अभी प्रेजेंट में चल, इसको लेकर अभी बवाल चल रहे हैं बिहार से यूपी तक पूरा। जी सर, बिहार में सर, यूपी में सर बहुत ही बवाल चल रहा है सर। और खान सर एक हैं जो बहुत बड़े अच्छे टीचर हैं वहाँ पे, उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो खासकर वहाँ पे बिहार में बवाल कर रहे हैं, जिनके यहाँ से हमेशा बहुत बहुत अच्छे बच्चे निकलते थे वहाँ से। वो ज़रूर ये एग्ज़ाम निकालते थे, वो फ्री में पढ़ाते हैं वहाँ पर। तो सर बहुत सारे इश्यूज़ हैं इस तरीके के सर जॉब को लेकर के। सब जॉब को लेकर के तो कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है इस गवर्नमेंट से। तो इस बार आप वोट डालेंगे तो किसको देंगे? किस गवर्नमेंट को पसंद करती हैं? बीजेपी। ऐसा क्या है बीजेपी में? सेटिस्फाइड हूँ मैं, मुझे कोई सेटिस्फाइड हूँ इसमें। इस बार पहली बार आप वोट देंगे? हाँ। आपने देखा कि यूथ का मेन मुद्दा रोजगार, इन सभी ने रोजगार को ही मोटो किया है, और ये चाहते हैं कि यूथ को मौका मिले नए रोजगार के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।